हेलो दोस्तों, माई सेल्फ दिलीप गर्ग, लेक्चरर सिविल इंजीनियरिंग। आज हम सब्जेक्ट सी 205 ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग से रिलेटेड यूनिट 2 में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो जैसा कि हमारी यूनिट 2 है हाईवे डेवलपमेंट एंड प्लानिंग, इस सेशन का मेन ऑब्जेक्टिव है इस साल जो बीटीआर द्वारा जो सिलेबस में चेंज किया गया है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए, उसके अकॉर्डिंग हम कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो आज के सेशन का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है दोस्तों हमारा कि सर्वप्रथम जो सड़क निर्माण किसने शुरू किया। मतलब सबसे पहले जो रोड बनाने का कार्य है किसने स्टार्ट किया। तो आपके पास ऑप्शन है मेटकाफ, टेलफर्ड, रोमन और टरजागी। तो जैसा कि हमें याद है और हमने पढ़ा है कि भाई सबसे पहले जो सड़क निर्माण का कार्य स्टार्ट किया था वो किया था किसने, उन्हें रोमन्स ने। जो रोमन थे आपके, उन्होंने आपके सड़क निर्माण का कार्य सबसे पहले स्टार्ट किया। उसके बाद जो आए थे वो आए थे आपके टरजागी के बाद आए थे मेटकाफ के बाद आए थे टेलफर्ड के फिर बाद आए थे मैकेडम। उसके बाद आए थे हमारे मैकेडम साहब, जॉन मैकेडम। तो इन्होंने सबसे लास्ट में काम किया था और इसके बाद एक पद्धति आई थी सीबीआर पद्धति। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, रोमन। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड, वो क्वेश्चन है आपका दोस्तों कि जो टेलफर्ड साहब थे उन्होंने सड़क निर्माण में जो सड़क की चौड़ाई है वो कितनी रखी थी। कहने का मतलब क्वेश्चन क्या है कि टेलफर्ड निर्माण में सड़क की चौड़ाई रखी गई थी। तो यहाँ पे जो टेलफर्ड ने जो सड़क की चौड़ाई, कहने का मतलब ये अगर आपकी सड़क है तो इसकी ये चौड़ाई और इसकी ये क्या होगी, ये सेंटर लाइन। तो सेंटर लाइन के इधर और इधर ये टोटल मिला के जो वो रखी गई थी 9 मीटर। गलती से आप 4.5 क्लिक मत कर देना। 4.5 क्लिक क्यों मत कर देना, क्योंकि ये आपकी आधी रोड की चौड़ाई है, पूरे रोड की नहीं। तो पूरे रोड की जो चौड़ाई होगी 4.5 इधर और 4.5 इधर, तो 4.5 मिला के टोटल कितनी होगी 9 मीटर। तो ऑप्शन हमारे क्या हो जाएगा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 के लिए सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा दोस्तों, सी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है आपका वो आता है क्वेश्चन नंबर 3। वो क्या कहता है उसको भी देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन इंग्लैंड में सड़क के सर्वेयर जनरल के पद पर कार्यरत थे। जो इंग्लैंड में एक डिपार्टमेंट था सर्वेयर जनरल, उस पोस्ट थी, उसके पद पर जो कार्यरत थे वो थे हमारे जॉन मैकेडम साहब। तो जॉन मैकेडम जो थे वो आपके इस पद पे कार्यरत थे। इसी से रिलेटेड कुछ मिलता जुलता क्वेश्चन एक और हमने डिस्कस किया है दोस्तों इसमें, वो क्वेश्चन देखते हैं आगे। एक और वो क्वेश्चन है, ये जो सिंपल क्वेश्चन है, कई जो आपको इनमें कुछ समझना नहीं है, जस्ट डाटा फॉर्मेट में आपको इन चीज़ों को याद रखना है। तो इसीलिए सेकंड एसी की तरह एक और क्वेश्चन है कि आपका निम्नलिखित में से कौन लंदन स्थित सिविल इंजीनियरिंग संस्था के संस्थापक थे। तो मतलब किन्होंने लंदन में सिविल इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट की स्थापना की थी, कौन था इस इंस्टीट्यूट का फाउंडर। तो इस इंस्टीट्यूट के जो फाउंडर थे वो थे हमारे टेलफर्ड साहब। तो टेलफर्ड जो थे वो लंदन में स्थित सिविल इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट के फाउंडर थे। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा हमारा टेलफर्ड। सिंपल क्वेश्चन है और लेकिन होने को इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके कंपटीशन के एग्जाम में भी पूछे जाते हैं, ये दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट थे। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो आता है आपका मैकेडम निर्माण में जल निकासी के लिए सड़क पर दी गई पार्श्व ढाल का मान क्या रखा गया था। जो हमारे जॉन मैकेडम साहब थे उन्होंने जो रोड कंस्ट्रक्शन की पद्धति अपनाई थी, क्वेश्चन क्या कह रहा है वो समझिए कि जो जॉन मैकेडम साहब ने रोड निर्माण की पद्धति अपनाई थी तो वहाँ पे सड़क पे जो आपको क्रॉस स्लोप प्रोवाइड करा गया था किसके लिए, या लेटरल स्लोप जो प्रोवाइड किया किसके लिए, जल की निकासी के लिए, उसका मान कितना रखा गया। और सिंपल वे में बात करें कि भाई सड़क पर उन्होंने जो ढाल प्रोवाइड किया था वो कितना किया था। इसमें खासियत क्या थी कि इन्होंने जो सड़क पे जो ढाल प्रोवाइड किया वो एक यूनिफॉर्म ढाल प्रोवाइड किया था। वो करवाया था इन्होंने, वो करवाया था दोस्तों 1:36 का। 1:36 कहने मतलब ये आपकी रोड है तो इस पे पूरा जो रोड कंस्ट्रक्शन था ये 1:36 की ढाल पे था। तो मैकेडम में जो जॉन मैकेडम साहब थे इन्होंने निर्माण में अपने में जो ढाल रखा था वो था 1:36। देखिए ऑप्शन क्या है, ऑप्शन कौन सा ऑप्शन मिलता है। तो पहला ऑप्शन है आपका कोई भी ढाल नहीं किया। कहना मतलब क्या है, कोई भी ढाल का मतलब जीरो ढाल थी। अब जो जीरो ढाल थी या स्ट्रेट जो रोड थी ये आपने बनवाए थे किसने, रोमन्स ने बनवाए थे। ये आपके जो बनवाए थे
वो आपके बनवाए थे किन्होंने, रोमन्स ने। उसके बाद 1/20 का जो ढाल दिया था ये आपका साइड ड्रेनेज या शोल्डर के लिए दिया था, इन्होंने दिया था ये आपके टरजागी साहब ने। ये किन्होंने दिया था, टरजागी साहब ने। इसके बाद जो आपके टेलफर्ड साहब थे, टेलफर्ड साहब ने आपके पानी के लिए क्रॉस ड्रेनेज बनवाए थे, तो उन्होंने 1/45 का दिया था, लेकिन मैकडम साहब ने वो कितना रखा, 1/36। अब जो टेलफर्ड साहब थे उनके में 1/20 भी था और 1/45 भी था, तो ये दोनों थे, लेकिन इन्होंने क्या है एक यूनिफॉर्म ढाल रखा, अब वो रखा था 1/36। तो आंसर क्या हो जाएगा, 1/36। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि आपकी जयकार समिति कब बनाई गई। तो जयकार समिति ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, आपको पता भी है कि जयकार समिति ने क्या काम दिया था या क्या रिकमेंडेशन दी थी। तो जो बनाई गई थी वो कमेटी एम.आर. जयकार साहब थे हमारे, एम.आर. जयकार साहब, ठीक है। एम.आर. जयकार साहब की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई थी जिसका नाम उन्हीं के नाम पे रखा गया, जयकार कमेटी, और इसकी स्थापना की गई थी 1927 में, 1927 में। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन सी। और इससे जस्ट पहले वाले क्वेश्चन में आंसर क्या था हमारा, ऑप्शन डी, 1/36 क्या था ऑप्शन डी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है आपका कि जयकार समिति जो बनी थी उसके अध्यक्ष कौन थे। तो ऑलरेडी हम प्रीवियस क्वेश्चन में डिस्कस कर चुके भाई, जयकार समिति के अध्यक्ष कौन थे, एम.आर. जयकार। कौन थे, एम.आर. जयकार। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, पहला ऑप्शन है एडोल्फ जोफी, ये नहीं है आपका। दूसरा एम.आर. जयकार, कहने का मतलब ऑप्शन बी, ये आपका सिंपल आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केंद्रीय सड़क फंड, जो आपका केंद्रीय सड़क फंड है वो कब बनाया गया, कहने मतलब सेंट्रल रोड फंड, सेंट्रल रोड फंड। अब जो सेंट्रल रोड फंड था ये आपका जयकार कमेटी का एक रिकमेंडेशन था, ठीक है। उनकी रिकमेंडेशन पे उन्होंने 1927 में वो कमेटी बनी थी। उसके बाद 1 मई 1928, 1 मई 1928 को ये रिपोर्ट अब उन्होंने अपनी 1 मई 1928 को उन्होंने अपनी रिपोर्ट है वो जो सबमिट की थी। उसके बाद उनकी रिकमेंडेशन के बेसिस पे 1929 में सीआरएफ की स्थापना की गई या सीआरएफ बनाया गया। तो सीआरएफ कब बना, 1929 में। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है भाई आईआरसी की स्थापना, ये जो भी है ये सारी जयकार कमेटी की गाइडलाइंस थी, वो रिकमेंडेशन थी सॉरी। तो उन्हीं की रिकमेंडेशन बेसिस पे आईआरसी की स्थापना हुई थी 1934 में, क्योंकि उन्होंने बोला था कि सेमी ऑफिशियल टेक्निकल बॉडी की आवश्यकता है जो हमें विभिन्न प्रकार के टेक्निकल एस्पेक्ट प्रोवाइड करा सके। तो इंडियन रोड कांग्रेस आईआरसी, इसकी स्थापना 1934 में। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। फिर इसके बाद क्वेश्चन आता है नेक्स्ट दोस्तों, वो आता है प्रथम 20 वर्षीय सड़क योजना काल क्या था। व्हाट इज द टाइम पीरियड फॉर फर्स्ट 20 ईयर रोड प्लान। तो जो प्रथम 20 वर्षीय योजना थी वो आपकी दी गई थी कब से कब तक, वो आपकी दी गई थी दोस्तों, वो गई थी 1943 से 1963। पहली तो ये थी। दूसरी वाली जो थी वो आपकी 1961 से 20 साल की थी ना, तो 1961 है 1981। अब ऐसा क्यों कि सर यहाँ पे 1963 और यहाँ पे 1961, एक्चुअली क्या है जो फर्स्ट 20 ईयर रोड प्लान था वो आपका 2 साल पहले ही कंप्लीट हो गया था। तो मतलब जो काम आपका 1963 में जाके कंप्लीट होना था वो आपका 1961 में। तो जो सेकंड प्लान था वो 1961 से हुआ और जो थर्ड प्लान था वो आपका 1981 से 2001 तक चला। तो इस तरह से आपके 3 टाइम पीरियड स्लॉट थे। तो उसमें जो हमारा क्वेश्चन है कि भाई फर्स्ट 20 ईयर का योजना काल, तो वो क्या था 1943 से 1963। अब ऑप्शन देखते हैं 1941 से 61, नहीं गलत है। 61 से 81 ये सेकंड का था, ठीक है, तो ये भी गलत है। तीसरा है 43 से 63, तो कहने का मतलब ऑप्शन सी। एक बार चौथे ऑप्शन पे देखते हैं। चौथा ऑप्शन है 1943, ये तो सही है लेकिन बाद में 1961, तो गलती से दोस्तों 1961 समझ के इसको टिक मत कर देना, वो 2 साल पहले पूरा हो गया, इसमें ये अच्छी बात थी। लेकिन हमारा जो एक्चुअल टाइम था वो 43 से 63 था, ना कि 43 से 61। इसीलिए जानबूझ के ऑप्शन ये रखा गया है कि आप कंफ्यूज हो, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, बस सिंपल ही याद रखना है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन सही आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और हमारे डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि तृतीय 20 वर्षीय सड़क योजना को किस और नाम से भी जाना जाता है। व्हाट इज द अदर नेम फॉर थर्ड 20 ईयर रोड प्लान। तो पहला जो फर्स्ट 20 ईयर रोड प्लान था उसका नाम था नागपुर रोड प्लान। तो फर्स्ट जो था उसका था नागपुर, दूसरे का था, सेकंड वाले का था क्या, बॉम्बे, और जो थर्ड वाला था उसका था आपका क्या, लखनऊ। तो उसका नाम क्या था, लखनऊ। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर होगा कि भाई
आपका जो तृतीय या थर्ड 20 वर्षीय सड़क योजना है उसका दूसरा नाम होगा लखनऊ रोड प्लान। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। सिंपल नाम है, डाटा है सिंपल। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन है भाई तृतीय 20 वर्षीय सड़क योजना का अवधि काल क्या रखा गया? जैसा कि हम पहले ही बता चुके हैं भाई, 1943 से 1963 फर्स्ट का, फिर वो 2 साल पहले ही कंप्लीट हो गया, तो उसके बेसिस पे 1961 से 1981 सेकंड का, और 1981 से 2001 किसका? तीसरे का। तो 63 से 81 नहीं, 61 से 81 ये सेकंड का है, ये भी नहीं, और 81 से 2000, तो ये हमारा आंसर होगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। ऑप्शन डी क्या कह रहा है? ऑप्शन डी कह रहा है 43 से 63, तो ये किसका है? फर्स्ट का। तो आंसर हमारा क्या है? 81 से 2001। तो 1981 से 2001 ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है आपका भाई सेंट्रल केंद्रीय सड़क अनुसंधान की स्थापना कब हुई? सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट CRRI की स्थापना कब हुई? ये भी क्या था? ये भी आपका जयकार कमेटी का एक रिकमेंडेशन था। उसने बोला भाई एक ऐसी संस्था या अनुसंधान केंद्र आपको स्थापित करना है जो आपके मटेरियल से रिगार्डिंग, मशीनरी से रिगार्डिंग आपके टेस्ट को या मतलब उन चीज़ों को फुलफिल कर सके। तो इसकी जो स्थापना की गई थी वो 1950 में की गई थी दोस्तों। तो आंसर क्या हो जाएगा? 1950 ऑप्शन सी। और इसका जो हेडक्वार्टर है, जो इसका मुख्यालय है, वो कहाँ पे? नई दिल्ली में रखा गया है, या नई दिल्ली इसका हेडक्वार्टर बनाया गया है। तो सिंपल डाटाबेस क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो अभी बात ही कर रहे थे हम कि भाई CRRI का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो वही क्वेश्चन आ गया अब आपका सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट का मुख्यालय कहाँ है। तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके भाई, इसका मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? सिंपली डी। तो आंसर क्या हो जाएगा? नई दिल्ली CRRI का मुख्यालय स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्रामीण सड़कों में निम्न में से कौन सी प्रकार की सड़क शामिल नहीं की गई? जब रोड का क्लासिफिकेशन करते हैं तो रोड का क्लासिफिकेशन हम दोस्तों 2 तरह से करते हैं। एक तो होते हैं हमारे पास रूरल या ग्रामीण, और दूसरे होते हैं दोस्तों अर्बन। ठीक है, तो इसमें अगर हम बात करें किसकी? आपके रूरल की, तो इसमें है आपके NH, SH, MDR, ठीक है, ODR और VR। तो ये आपके 5 तरह की कैटेगरी है आपके ग्रामीण में। और अर्बन में है आपके एक्सप्रेस वे, ठीक है, आर्टेरियल रोड, ठीक है, फिर सब आर्टेरियल रोड, फिर आपका कलेक्टर स्ट्रीट, फिर आपका है कलेक्टर स्ट्रीट के बाद आपका फिर लोकल स्ट्रीट। तो ये आपके किस में आते हैं? अर्बन में। तो हमसे पूछा है ग्रामीण या रूरल सड़कों में निम्न में से कौन सी प्रकार की सड़क शामिल नहीं है। तो इनके अलावा अगर कोई भी सड़क हुई, NH, SH, MDR, ODR और VR, इनके अलावा अगर कोई भी सड़क हुई, वही क्या होगी? हमारी कैटेगरी से बाहर होगी। तो देखते हैं ऑप्शन फर्स्ट कहता है राष्ट्रीय राजमार्ग, दैट मीन नेशनल हाईवे। तो ये सही है, कहने वाले ये तो है, लेकिन हमसे पूछा गया शामिल नहीं है। तो ग्रामीण रोड ये भी शामिल किए हुए हैं। लोकल गली सड़क मतलब लोकल स्ट्रीट रोड, क्या ये शामिल है? नहीं, ये किसमें? अर्बन में। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन सी हो जाएगा कि भाई लोकल गली सड़कों को हमने हमारी कैटेगरी में शामिल नहीं किया। कौन सी? ग्रामीण सड़कों में। और जिला सड़क या डिस्ट्रिक्ट रोड हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है, अदर डिस्ट्रिक्ट रोड या मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? लोकल स्ट्रीट जो रोड है वो हमारी कौन सी है? अर्बन, ना कि रूरल। तो दोस्तों आगे का क्वेश्चन पढ़ते हैं। आगे का क्वेश्चन क्या कहता है कि नागपुर जो आपकी नागपुर सड़क परियोजना है में अगले 20 सालों के लिए डैश डेवलपमेंट अलाउंस रखा गया था। कि भाई जो आपका फर्स्ट 20 ईयर रोड प्लान था या नागपुर सड़क परियोजना थी, उसमें 20 साल बाद डेवलपमेंट अगर कुछ करना है तो उसके लिए कितना फंड एक्स्ट्रा रखना है अपने को। तो उसके लिए जो फंड का या DA का जो प्रावधान रखा गया था वो रखा गया था दोस्तों 15%। ये तो रखा था फर्स्ट में। और जब सेकंड की बात करें तो सेकंड 20 ईयर रोड प्लान में रखा गया था 5%। और थर्ड में ऐसा कुछ नहीं रखा गया। तो उन्होंने बोला भाई थर्ड में मतलब आपके जो प्रांत हैं या प्रोविंस हैं वो इतने कैपेबल हो जाएंगे कि वो अपनी सड़कों का खुद ध्यान रख सकते हैं। तो इस बेसिस के हिसाब से उन्होंने कोई प्रावधान नहीं रखा, लेकिन फर्स्ट में 15% और सेकंड में 5%। तो ऑप्शन देखें तो अगर ऑप्शन देखें हम तो पहला है 0% गलत, दूसरा 5%। ये 5% किस के लिए था? सेकंड के लिए, फर्स्ट के लिए नहीं था, तो ये भी गलत। तीसरा ऑप्शन है 10% नहीं, और चौथा ऑप्शन है ऑप्शन डी 15%। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 15%। सिंपल क्वेश्चन था आपके लिए, लेकिन है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है।
सिंपल ये भी आपका वैसे तो डाटाबेस ही है कि भाई सेकंड 20 ईयर रोड प्लान में कितना किलोमीटर का एक्सप्रेसवे बनाने का प्रस्ताव रखा गया था। एक्चुअली अगर एक्सप्रेसवे की बात करें तो फर्स्ट जो 20 ईयर रोड प्लान था वहाँ पे कोई ऐसी प्रावधान नहीं रखा गया था कि भाई एक्सप्रेसवे बनाने हैं, बस एनएच का था और अदर कैटेगरी के रोड थे। लेकिन जो सेकंड 20 ईयर रोड प्लान स्टार्ट हुआ तो वहाँ पे एक और हायर क्वालिटी के रोड की आवश्यकता देखी गई, तो उसको नाम दिया गया एक्सप्रेसवे। तो जो सेकंड 20 ईयर रोड प्लान था वहाँ पे जो एक्सप्रेसवे बनाए गए थे वो बनाए गए थे टोटल 1600 किलोमीटर के, और थर्ड में ये प्रस्ताव रखाया गया था तो कितने के लिए, 2000 किलोमीटर के लिए। तो अगर हम जब बात करें सेकंड 20 ईयर रोड प्लान के लिए एक्सप्रेसवे की लंबाई तो वो कितनी है, 1600 किलोमीटर, और थर्ड के लिए कितनी है, 2000। तो इसके बेसिस पे चलो हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो जो ऑप्शन देखें, अगर 2000 की बात करें, 2000 किलोमीटर तो ये थर्ड में है तो गलत है। दूसरा ऑप्शन है 1600 किलोमीटर, तो कहने का मतलब सेकंड में कितना बनाया गया, 1600। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट होगा, बाकी ऑप्शन देखने की जरूरत है ही नहीं। ठीक, नेक्स्ट अगर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही ट्रिकी है थोड़ा सा, और अच्छा क्वेश्चन है, आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा एक ही क्वेश्चन से। क्वेश्चन पढ़ते हैं पहले। क्वेश्चन क्या कहता है, यदि 1981 से, डाटा याद रखना देखना, यदि 1981 की जनसंख्या के अनुसार, सन कौन सी दिया, 1981 की जनसंख्या के अनुसार भारत के कुछ जिलों का क्षेत्रफल दे दिया, कितना एरिया दे दिया उसने, 20,000 किलोमीटर स्क्वायर है, तो 2001 तक इस जिले में बनाई गई नेशनल हाईवे की लंबाई की गणना करनी है। अब हमारे पास नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे, मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड, ओडीआर, वीआर, इन सब की कैलकुलेशन करने के लिए कुछ फॉर्मूले बनाए गए थे तीनों 20 ईयर रोड प्लान में, एनएच, नागपुर रोड प्लान में, लखनऊ रोड प्लान में, या बॉम्बे रोड प्लान, अगर बात करें कैसे भी। लेकिन हमें ये पता होना चाहिए भाई हम किस रोड प्लान के तहत काम कर रहे हैं। तो ऐसा कुछ उसने दिया नहीं भाई आपको फर्स्ट के करना है, सेकंड से करना है, थर्ड से करना है, तो फिर कैसे करें। तो अगर आपको इस तरह से नहीं दिया है, पहली चीज़ तो या तो वो आपको डायरेक्ट बोलेगा भाई फर्स्ट 20 ईयर रोड से करना है, सेकंड से करना है, थर्ड से करना है। मोस्ट प्रोबेबली चांस रहता है थर्ड 20 ईयर रोड प्लान से आने का, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड के जो फॉर्मूले काफ़ी कॉम्प्लेक्स फॉर्मूले हैं, कॉम्प्लिकेटेड हैं, तो वो आपसे थर्ड के ही बेसिस पे ज़्यादातर क्वेश्चन पूछता है। तो अब कैसे पता चलेगा इस क्वेश्चन में भाई थर्ड से है कि किससे है, तो उसने एक हिंट दी है। अगर हम बात करें पहले कि भाई फर्स्ट जो 20 ईयर रोड प्लान था वो आपका था 1943 से कितना, 63 तक, 1963 तक, ठीक है। उसके बाद जो सेकंड था 1961 से 1981 तक, और जो थर्ड था वो 1981 से 2001। तो अगर आप नोटिस करो, क्या नोटिस करो भाई 1981 की जनगणना की और पूछ कब रहा है, 2001 में। तो कहने का मतलब टाइम पीरियड कितना हो गया, 20 साल का, 20 साल का। और कौन सा वाला है, 81 से 2000, थर्ड 20 ईयर रोड प्लान। तो नहीं देते हुए भी उसने इनडायरेक्टली हमें बता दिया भाई थर्ड 20 ईयर रोड प्लान से देखना है, तो ये तो पता चल गया। अब बात आती है उसने पूछा क्या है, तो पूछा उसने एनएच की लंबाई है, और एनएच की जो लंबाई है उसके लिए जो हमारे पास फॉर्मूला होता है, वो होता है आपका एरिया उस क्षेत्र का, किस में, किलोमीटर स्क्वायर में, अपॉन 50, एरिया बाई 50, एरिया किसमें, किलोमीटर स्क्वायर में। अगर ये फॉर्मूला लगाएं तो हमें उस एनएच की टोटल लंबाई मिल जाएगी, केवल एनएच की, सारे रोड की नहीं, केवल एनएच की। तो एरिया कितना है, 20,000। तो 20,000 में अगर हम 50 का भाग दें तो कितना आएगा, आपका आएगा कितना, 0 से 0, 400। तो 400 जो आपका किलोमीटर है, 400 जो किलोमीटर है, ये आपके एनएच की लंबाई होगी। तो सिंपली ये क्वेश्चन था। तो इस तरह से आपसे सिंपली फॉर्मूला बेसिस पे इतने छोटे क्वेश्चन पूछ सकता है वो एग्जाम में, तो इसलिए आपको हर तरह से प्रिपेयर रहना है। तो ऑप्शन अगर देखें, पहला है 40 किलोमीटर गलत, दूसरा है 100 किलोमीटर गलत, तीसरा है 400 किलोमीटर। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, सी आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आप क्वेश्चन को टैकल कर सकते हो। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, आशा करते हैं कि आपको सीखने के लिए काफ़ी कुछ मिला होगा इस क्वेश्चन के माध्यम से। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है आपका कि भाई थर्ड 20 ईयर रोड प्लान के अनुसार नेशनल हाईवे की लंबाई की गणना किस सूत्र के आधार पर की जाती है। तो वही जस्ट इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी हमने नेशनल हाईवे की गणना की थी, और हमने फॉर्मूला देखा था भाई क्या होता है, एरिया किस में, किलोमीटर स्क्वायर में, अपॉन 50। तो ये हमारा नेशनल हाईवे की गणना का फॉर्मूला था। तो ऑप्शन से देखते हैं हम किस ऑप्शन में क्या है हमारे पास। तो अगर ऑप्शन की बात करें, पहला है एरिया बाई 25 गलत, एरिया बाई 12.5 ये भी गलत, एरिया बाई 50। तो ये हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी। सिंपली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है और इसमें कुछ और ज़्यादा समझने की नहीं है, इससे जस्ट पहले वाले क्वेश्चन में सारा डिस्कशन कर लिया था। और दोस्तों आज के डिस्कशन का जो लास्ट क्वेश्चन है वो भी काफ़ी ट्रिकी है, काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। वो देखते हैं, पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं कि क्वेश्चन क्या है।
कि यदि फर्स्ट 20 ईयर रोड प्लान के अनुसार, एक सेकेंड दोस्तों, लास्ट क्वेश्चन डिस्कस करने से पहले बीच में एक क्वेश्चन मिस हो गया है, उस क्वेश्चन को हम डिस्कस करते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है कि प्रथम 20 वर्षीय सड़क प्लान के अनुसार सड़क घनत्व कितना निर्धारित किया गया। इस क्वेश्चन को यहाँ पे पूछने का रीज़न सीधा सीधा है, आपके लास्ट क्वेश्चन से रिलेटेड है और ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कि पहली चीज़ मैं बता दूं कि आपके जो 20 ईयर रोड प्लान से फर्स्ट सेकंड थर्ड, उनमें एक टारगेट डेंसिटी फिक्स की गई। डेंसिटी का मतलब क्या है कि एक पर्टिकुलर क्षेत्र में आपको कितने किलोमीटर का रोड बनानी है, तो वो एक टारगेट निश्चित किया गया था। जो फर्स्ट 20 ईयर रोड प्लान था उसके लिए जो उन्होंने टारगेट डेंसिटी डिफ़ाइन की थी, तो उन्होंने की थी, और ये जो टारगेट डेंसिटी या रोड डेंसिटी जो डिफ़ाइन की थी वो पर 100 किलोमीटर स्क्वायर एरिया के क्षेत्रफल पे की थी। भाई कि आपको 100 किलोमीटर एरिया का क्षेत्रफल लेना है और उसमें कितनी रोड बनानी है। तो अगर उन्होंने बात की कि भाई 100 किलोमीटर पर स्क्वायर का जो एरिया है उसमें अगर फर्स्ट की बात करें तो फर्स्ट में निर्धारित किया कि आपको इतने क्षेत्रफल पे, कितने पे, 100 किलोमीटर स्क्वायर पर क्षेत्रफल पे 16 किलोमीटर की रोड बनानी है। तो ये तो था आपका फर्स्ट का। और जब सेकंड की बात करें तो सेकंड में ये डेंसिटी रखी गई थी 32 किलोमीटर पर 100 किलोमीटर स्क्वायर एरिया, और थर्ड में ये डेंसिटी रखी गई थी कितनी, 82 किलोमीटर या 82 किलोमीटर पर 100 किलोमीटर स्क्वायर एरिया। तो हमारा जो क्वेश्चन है कि भाई फर्स्ट 20 ईयर जो आपका रोड प्लान है उसके अनुसार जो सड़क घनत्व है वो कितना निर्धारित किया, 16 किलोमीटर पर 100 किलोमीटर स्क्वायर एरिया। तो आंसर क्या हो जाएगा, ए। ये क्वेश्चन क्यों डिस्कस किया हमने, एक तो इसका आइडिया रहना चाहिए कि आपको भाई टारगेट डेंसिटी कितनी है, और ये ही हेल्प करता है आपको कई बार डाटा नहीं देने पे टोटल रोड की लंबाई निकालने में। कैसे, वो आपको समझ में आएगा लास्ट वाले क्वेश्चन से। तो अगर हम लास्ट वाले क्वेश्चन पे मूव करें तो लास्ट वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, लास्ट वाला क्वेश्चन पढ़ते हैं। यदि फर्स्ट 20 ईयर रोड प्लान के अनुसार किसी क्षेत्र का क्षेत्रफल 1,00,000 किलोमीटर स्क्वायर है, कितना है, 1,00,000 किलोमीटर स्क्वायर है, यहाँ पे किलोमीटर स्क्वायर लिखना भूल गए, तो क्षेत्रफल 1,00,000 किलोमीटर स्क्वायर है, तो उस क्षेत्र में बनने वाली सड़क की कुल लंबाई ज्ञात कीजिए। अब अगर सड़क की कुल लंबाई की बात कर रहा है तो दोस्तों उसमें ध्यान रखना फर्स्ट 20 ईयर रोड प्लान है तो उसमें NH, SH, MDR, ODR, VR सारी सड़कें इंक्लूड होगी कुल सड़क में। ठीक है, उसने पर्टिकुलर किसी एक सड़क के बारे में पूछा, सारी सड़कों की लंबाई। तो अगर टोटल जो लंबाई आएगी तो उसमें आपकी NH की भी, SH, MDR, ODR, VR सबकी ही आपकी इंक्लूड रहेगी। तो अगर हम देखें इसको तो कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसको सॉल्व करने के लिए जो हेल्प करेगा वो करेगा हमारा टारगेट डेंसिटी। तो टारगेट डेंसिटी फर्स्ट 20 रोड प्लान के हिसाब से क्या थी, वो कैसे अभी समझते हैं। 16 किलोमीटर पर 100 किलोमीटर स्क्वायर एरिया। कहने का मतलब ये है कि 100 किलोमीटर स्क्वायर के जो क्षेत्रफल है उसमें आपको कितनी रोड बनानी है, 16। ठीक है, अगर ये आपका कहने का मतलब क्या हो गया, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 0.16 किलोमीटर की रोड बनेगी किसमें, आपकी 100 किलोमीटर के जो 100 किलोमीटर स्क्वायर का एरिया है। तो अगर आपका कितना एरिया हो, 200 किलोमीटर स्क्वायर का, तो 200 का मतलब क्या हो गया, 200 का मतलब हो गया 100/100, तो 16/100 इंटू 200, तो ये कट गया। तो मतलब कितना, सिंपली आपकी 32 किलोमीटर की रोड बनेगी कितने में, 200 किलोमीटर स्क्वायर के एरिया में। इसी तरह से 300 की बात करें तो 48 किलोमीटर की रोड बनेगी। तो अगर यहाँ पे डाटा हमें कितना दिया है, 1,00,000 किलोमीटर स्क्वायर, तो 16 बन रहा है किस में, 100 किलोमीटर के उसमें क्षेत्रफल में, 100 किलोमीटर स्क्वायर के क्षेत्रफल में, और वो क्षेत्रफल कितना है, 1,00,000। तो 1,00,000 से सिंपली मल्टीप्लाई कर दो इसको, ये 3 और ये 4, तो 2 से 2 जीरो कट गई आपकी, तो ये कितना बना, आपका बना 1,600 किलोमीटर। कितना बना आपका, ओ सॉरी 1,600 नहीं, 16,000, ये 3 जीरो बचेगी ना आपकी, तो ये आपका बचेगा कितना, 16,000 किलोमीटर। तो आपको 1,00,000 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल में 16,000 किलोमीटर की रोड बनानी होगी। आपको कितनी रोड बनानी होगी दोस्तों, 16,000 किलोमीटर की। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, हमारा आंसर क्या हो जाएगा, देखो आंसर पहले 82,000 नहीं, 82,000 की अगर बात करें तो ये किसके हिसाब से आएगा, थर्ड के हिसाब से।
थर्ड में कितनी होती है 82/100। ठीक है, अगर 32,000 की बात करते हैं किसके हिसाब से आएगा, सेकंड के हिसाब से, वहाँ कितनी होती है 32/100। और अगर 1600 की बात करें ये तो है ही नहीं, एक्चुअल में आंसर कितना आएगा 16,000, तो ऑप्शन डी हमारा सही होगा। तो ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, तो इसके बेसिस पे कई बार आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछ सकता है ऑब्जेक्टिव में। तो नेक्स्ट डिस्कशन में नेक्स्ट यूनिट के बारे में डिस्कस करेंगे दोस्तों। आज के लिए थैंक यू।